दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं आपका भाई हुसैन अंदरियास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ एक और दिन के लिए, एक और मौके के लिए कि खुदावंद ने मुझे अता फरमाया ताकि मैं खुदावंद की हुजूरी में खुदावंद को जलाल दूँ, शुक्रगुजार रहूँ, खुदा के मुक़द्दस कलाम को पढ़ूँ, इस हिदायत नामे को पढ़ूँ जो मेरे लिए कामिल हिदायत नामा है, जिसके पढ़ने से मैं ख़ताओं से, गुनाह से, तारीकी से, अंधकार से बचता रहता हूँ। क्योंकि जब मैं इस कलाम को पढ़ता हूँ तो ये मेरे लिए कामिल चिराग, कामिल रोशनी है, कामिल हिदायत है। और इस किताब को पढ़ने में जो हिकमत हमें मुहैया है वो इंसानी हिकमत में, वो बादशाहों के हिकमत में, अदियान व मज़ाहिब के हिकमत में हमें कभी मुहैया नहीं है, क्योंकि ये जिंदा खुदा का कलाम है, हमारे खालिक और मालिक का कलाम हमारे लिए है। और अगर आप मसीही हैं तो ये आपके लिए खुदा बाप का हिदायतनामा, मोहब्बतनामा, फजलनामा और रहमतनामा है। दूसरों के लिए ये निजात, गुनाहों से निजात का हिदायतनामा है। खुदा के मुक़द्दस कलाम में हम पढ़ते हैं कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। मगर जब हम इस किताब मुक़द्दस को पढ़ते हैं और इसके हिदायत के मुताबिक हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा और खुदावंद कहकर पुकारते हैं और कबूल करते हैं, तो खुदावंद हमें तोहफ़े ज़िंदगी अबदी बख्शते हैं। क्योंकि मुक़द्दस कलाम में हम पढ़ते हैं कि इंसानों में कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि हम गुनहगार हैं और खुदा कुद्दूस है और हमारे बीच में एक खलीज है जिसे हम अबूर नहीं कर सकते। मगर खुदा का मुक़द्दस कलाम ये फरमाते हैं कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं। अब दुनिया में बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं खुदा का खादिम हूँ, मैं खुदा के नाम लड़ता हूँ, यहाँ तक कि बहुत से तो खुदा के नाम पर दूसरों का कत्ल भी कर डालते हैं, मगर वो खुदा की तरफ से नहीं, उनको खुदा की हकीकी पहचान नहीं उनमें, उन्होंने खुदावंद को जाना नहीं है दर हकीकत। क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा जो है वो मोहब्बत का खुदा है, वो मोहब्बत का खुदा है, वो काज़ी मुतलक है और उसकी कज़ावत उसी के पास होनी चाहिए, इंसानों के पास नहीं। क्योंकि खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी ज़बानों से फ़रेब दिया, उनके होंठों में सांपों का जहर है, उनका मुंह लानत और कड़वाहट से भरा है, उनके कदम खून बहाने के लिए तेज रौ हैं। जब हम अपनी दुनिया को देखते हैं, हालात को देखते हैं, अखबारों को पढ़ते हैं, इंसान इंसानों का दुश्मन मजहब के नाम, इक़्तिदार के नाम, नस्ल या निजाद के नाम, मैं पंजाबी हूँ, मैं बरोही हूँ, मैं बलोच हूँ, मैं हज़ारा हूँ, मैं फ़ारसी हूँ, मैं कुर्द हूँ, मैं अमरीकी हूँ, मैं चीनी हूँ, इन सब के नाम इंसान इंसानों का दुश्मन है। खुदा का मुक़द्दस कलाम ये फरमाता है उनके कदम खून बहाने के लिए तेज़ रौ है। यहाँ तक कि ये लोग अपने आप को मजहब के अरबाब बनाकर खुदा के नाम कत्ल भी कर डालते हैं। खुदा के मुक़द्दस कलाम में हम पढ़ते हैं कि उनके कदम खून बहाने के लिए तेज़ रो हैं और उनकी राहों में तबाही और बदहाली है और वो सलामती की राह से वाकिफ़
نہ ہوئے، ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں ہے۔ جب ہم حالات حاضرہ کو پڑھتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، تو ہمیں خدا کے کلام سے یہ ملتی ہے کہ یہ انسان کی حالت ہے، مگر خدا چاہتا ہے کہ اس حالت کو تبدیل کرے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر، جو کہ سارے مخلوقات پر برتری اور عظمت رکھتا ہے، وہ عظیم خداوند ہے جو ہماری خاطر دنیا میں آئے، وہ ہمارے گناہ کو لے کر صلیب پر ہمارے لیے بوئے، وہ قربانی دی جس کی بنا پر خداوند نے ہمیں مقبول بنایا۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ خداوند ہے اور اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا، اپنے لہو بہا کر موئے، گاڑے گئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، وہ زندہ خداوند ہے۔ انبیاء میں سے کسی کے بارے میں ہم یوں نہیں پڑھتے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے، صرف خداوند یسوع مسیح ہے، صرف اسی کا قبر خالی ہے اور صرف اسی پر ہم اعتماد رکھ سکتے ہیں، اور ہمارا اعتماد صرف اسی پر صادق ہے، اور وہ ہمارا خداوند ہے۔ اور پھر ہم اسی فصل میں، اسی باب میں، رومیو کے نام جو خط ہے، اسی میں ہم پڑھتے ہیں کہ سب نے گناہ کیا، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اگر ہم اس خدائے برتر پر ایمان لاتے ہیں جو ساری مخلوقات پر برتری رکھتے ہیں۔ پچھلے پروگراموں میں ہم نے پڑھا کہ خداوند نے پہلے سے انبیاء کی وساطت ہمارے لیے یہ پیغام بھیجتے رہے کہ نجات دہندہ آنے والا ہے، اور اس ایام آخر میں خداوند نے اس نجات گر کو ہمارے لیے بھیجا تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں اور خدا کی غضب سے بچیں، جہنم کی آگ سے بچیں، خداوند کے فرزند ہونے کا درجہ حاصل کریں۔ آج پھر ہم مسیح کی برتری کے بارے میں خدا کے مقدس کلام سے پڑھیں گے کہ مسیح جو ہے وہ فرشتوں سے برتر ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے پڑھا خدا کے مقدس کلام سے کہ مسیح جو ہے وہ مظہر کامل خدا ہے، اور آج ہم پڑھیں گے کہ مسیح فرشتوں سے برتر ہے۔ کیوں مسیح فرشتوں سے برتر ہے؟ کیونکہ مسیح جو ہے وہ فرشتوں کے خالق ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ مسیح کے خادم ہیں، اور یہ جو ہے فرشتوں کے آقا ہیں۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کے معرفت کلام کر کے یعنی ابتدا سے لے کر جب سے خدا نے انسان کو بنایا، پھر انسان نے خدا کی نافرمانی کی، اور انسان جو ہے اس نافرمانی کی وجہ سے خدا سے دور ہوئے، خلیج خدا اور خدائے قدوس اور انسان گنہگار کے بیچ میں آئے، کیونکہ ہم گنہگار ہیں، وہ مقدس ہیں، ہم خدا کے پاس جا نہیں سکتے، ہمارے لیے یہ ناممکن ہے۔ جو ہمارے لیے ناممکن ہے اسے خدا نے ممکن بنایا۔ کس طرح؟ اگلے زمانے میں، یہاں پر جیسا کہ ہم نے پڑھا خدا کے مقدس کلام سے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے، کون سا کلام؟ کہ نجات آنے والا ہے، نجات آنے والا ہے، نجات آنے والا ہے۔ اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ سب چیزوں کا وارث ہے، وہ سب چیزوں کا وارث ہے، اور جس کے وسیلے سے، یہاں پر یہ نقطہ، اس پر ضرور غور کریں، اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی بنائے، عالم بھی پیدا کیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خدائے خالق ہیں،
वो उसके जलाल का परताव, यानी खुदा के जलाल का परताव, खुदावंद हमारा जो आसमानी बाप है वो खुदाए जलाल है। जलाल सिर्फ और सिर्फ खुदा को ज़ेब देती है, इंसान को नहीं, किसी और चीज़ को नहीं। वो सिर्फ जलाल के लायक हैं। मगर यहाँ पर लिखा है वो जो खुदावंद यीशु मसीह, यहाँ पर जो वो है वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में है। वो उसके जलाल का परताव और उसकी ज़ात का नक्श है। वो मज़हर कामिल खुदा है। यहाँ पर जो हम खुदा के जलाल के परताव के बारे में पढ़ते हैं और ज़ात इलाही के नक्श के बारे में पढ़ते हैं, ये जो दो हैं वो मज़हर ज़ात खुदा के बारे में खुदा का कलाम हमें समझाता है। और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो हर चीज़ को इस कायनात में मुनज़्ज़म करता है, तंजीम करता है, कंट्रोल करता है। उनके हाथों में सब कुछ है। वो गुनाहों को धोकर, ये जो हिस्सा है मेरे लिए बहुत ही बरकत का बाइस है, क्योंकि मैं गुनहगार हूँ, क्योंकि मैं गुनहगार हूँ, मैं इंसान गुनहगार हूँ। और वो जो है जो मसीह है, जो फरिश्तों से बरतर है, जो मज़हर कामिल खुदा है, वो जो है गुनाहों को धोकर, किसके गुनाहों को? मेरे गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दहनी तरफ जा बैठा। वो मेरा खुदावंद, मेरा मुंजी है। वो मेरे दिल का बादशाह है, मेरी जिंदगी का बादशाह है। वो सुल्तान अबदी है मेरे लिए। और आज हम पढ़ेंगे कि मसीह फरिश्तों से भी बरतर है, अनबिया से बरतर, सारी कायनात से बरतर, क्योंकि वो खालिक व मालिक कायनात है, वो सबका आका है। और आज हम पढ़ेंगे वो जो है फरिश्तों, सब फरिश्तों के आका हैं। और फरिश्तों से, यहां पर लिखा है, और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग, मसीह जो है वो फरिश्तों से बुजुर्ग हो गया, जिस कदर उसने मेरास में उनसे अफजल नाम पाया। कौन सा नाम? यसूዕ यानी खुदावंद निजात है। मसीह जो खुदा के इरादे के मुताबिक अलग किया गया इंसानों के निजात के लिए। खुदा ने इंसान के निजात के लिए अनबिया की वसातत से नहीं, फरिश्तों की वसातत से नहीं, बल्कि अपने इकलौते बेटे की वसातत से हमें वो यकीन दिया जो हमारे लिए निजात मुहैया किया है। और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मेरास में उनसे अफजल नाम पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है? कब किसी से कहा? कौन से फरिश्ते को खुदा बाप ने कहा कि तू मेरा बेटा है? बजुज़ खुदावंद यीशु मसीह को। आज तू मुझसे पैदा हुआ, और फिर ये कि मैं उसका, मसीह का, खुदावंद यीशु मसीह का बाप हूँ, और वो यानी खुदावंद यीशु मसीह मेरा बेटा होगा। किसी फरिश्ते से कभी खुदावंद ने ऐसा नहीं कहा। और जब पहलोटे, और यहाँ पर पहलोटा है, खुदावंद के हुजूर जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं बहाय से खुदावंद और निजात दहिंदा, तो खुदावंद हमें अपने बेटे और बेटियों का दर्जा बख्शता है। और वो सिर्फ पहलोटे में, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह में, खुदावंद यीशु मसीह से हटकर नहीं, खुदावंद यीशु मसीह ही में वो हमें अपने बेटे और बेटियों का दर्जा बख्शता है। और जब पहलोटे यानी खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया में फिर लाता है, वो दुनिया में आए, उसने दुनिया की तख्लीक की, दुनिया ने उसे जाना नहीं, मगर फिर भी वो दुनिया में आए ताकि दुनिया को निजात दे, ताकि इंसानों को निजात दे। फिर लाता तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सजदा करें। जब खुदावंद यीशु मसीह इंसानी सूरत में तवल्लुद हुए, तो हम पढ़ते हैं कि
लशाकिर फरिश्तगां खुदा को जलाल देते हुए कुद्दूस 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 कहकर पुकारते रहे। वो शादमानी जो है आसमानों में होती रही कि खुदावन का जलाल इंसानों के बीच में मुजस्सम होकर आए। खुदावन यीशु मसीह इंसानों का निजात होकर इस दुनिया में आए। वो लिबास इंसानी पहनकर इस दुनिया में आए। वो आपकी सूरत में, मेरी सूरत में, इंसान की सूरत में इस दुनिया में आए। सबसे पहले खुदावन ने इंसान को अपनी सूरत में बनाया और आखिर में खुदावन ने इंसान की सूरत में इस दुनिया में आए ताकि हमारा निजातगर बने। क्यों मैं खुदावन यीशु मसीह का आशिक ना बनूं? क्यों मैं उसका गुण ना गाऊं, जिसने मुझसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने जलाल को छोड़कर, आसमान को छोड़कर इस धरती तारीक ज़मीन में वो एक इंसानी जिस्म पहनकर आए और उसने वो कुर्बानी दी जिसकी वसादत से, जिसके तवस्सुत से मैं निजात पाया, जिसके तवस्सुत से खुदा ने मुझे अपने फर्जंद का दर्जा अता फरमाया। क्यों मैं उसका गुण न गाऊं? वो फरिश्तों से बढ़कर हैं, क्योंकि खुदा के मुक़द्दस कलाम में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि खुदावन ने ये हुक्म फरमाया कि खुदा के सब फरिश्ते उसे मसीह को सजदा करें। ये खुदा के मुक़द्दस कलाम में हम पढ़ते हैं। ये इक़्तिबास जो है हम ज़बूर शरीफ, दूसरे ज़बूर और 7 आयत से लेते हैं, जब खुदावन वहाँ पर नबूवत करते हैं अनबिया के तवस्सुत। वो ये पैगाम इंसानों को भेजते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा निजात जो है इंसानों के लिए, आप इंसानों के लिए इस ज़मीन पर बसूरत इंसानी मुजस्सम होंगे और वो खुदावंद यीशु मसीह हैं। आगे हम पढ़ेंगे और फरिश्तों की बाबत ये कहता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादिमों को आग के शोले बनाते हैं। जो फरिश्ते हैं वो खुदावन के खादिम हैं, वो मसीह के खादिम हैं। मसीह इसलिए फरिश्तों से बरतर हैं। मगर बेटे की बाबत कहता है, क्या कहता है कि ऐ खुदा बाप जो है वो मुखातिब होकर बेटे की निस्बत वो फरमाते हैं कि ऐ खुदा, वो ही निस्बत जो वो खुदा बाप खुद हैं वो बेटे को देते हैं। बराबरी जो है बेटे को देते हैं कि ऐ खुदा, तेरा तख्त बेटे की जो तख्त है वो मसनद जो है, बेटे की जो मसनद है, खुदा का जो तख्त है, वो मसीह का तख्त जो है वो अबदुल आबाद रहेगा और तेरी बादशाही वो हमेशा का बादशाह है। वो बादशाही का असा रास्ती का असा है। तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी है। खुदावन जो है वो गुनाहों से नफरत करता है मगर गुनहगार से वो मोहब्बत रखता है। खुदावन चाहता है कि गुनहगार को, जो हम मरज़े गुनाह में मुब्तला हैं, जो सबसे खतरनाक मरज़ है, जो हमें जहन्नुम की जानिब ले जाता है, खुदावन उस गुनाह से हमें बचाता है और अपने बेटे और बेटियों का दर्जा अता फरमाता है जब हम खुदावन यीशु मसीह को, जो कि सब फरिश्तों से बरतर हैं, जो कि सब फरिश्तों से बरतर हैं, जो कि खुदावन बाप ने कहा कि ऐ खुदा, उसकी निस्बत, ऐ खुदा तेरा तख्त अबदुल आबाद रहेगा, जो सदाकत का खुदा है। अगर हम उस खुदावन को कबूल करते हैं तो वो हमें अपने बेटे और बेटियों का दर्जा बख्शता है। ये उसकी बरतरी है, ये उसकी आज़मत है कि उसने हमें निजात का पैगाम लाया और अगर हम इस पैगाम को कबूल करते हैं तो इस पैगाम की वसातत से वो हमें निजात बख्शता है गुनाहों से। और खुदा के मुक़द्दस कलाम में हम आगे जाकर पढ़ते हैं कि ऐ खुदा, फिर खुदा बाप मसीह की
نسبت، کہتے ہیں کہ اے خدا تیرا تخت ابدالآباد ہے، تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے۔ اور یہ جو ہے اقتباس زبور 45 سے، خدا کے مقدس کلام سے ہم لیتے ہیں، جو نئے عہد نامے میں جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ اے خدا تیرا تخت ابدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے۔ اور یہاں پر یہ اقتباس اے خدا تیرا تخت ابدالآباد ہے، تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، اس نجات گر کے بارے میں، اس کے آنے کے بارے میں پرانے عہد نامے میں انبیاء کی وساطت سے خداوند نے یہ خبر ہمیشہ دی کہ وہ آنے والا نجات ہے انسانوں کے لیے۔ اور پھر لکھا ہوا ہے کہ تو نے صداقت سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت، اسی لیے خدا تیرے خدا۔ کیا ہی عجیب ہے۔ میں پھر سے یہ پڑھوں گا کہ خدا نے کسی بھی فرشتے کے بارے میں، ملائک کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، یا کسی بھی انسان کے بارے میں ایسے مکالمات نہیں کیے۔ مسیح جو ہے، صرف مسیح کے بارے میں اور اس کی برتری کے بارے میں اے خدا سب سے پہلے مخاطب ہو کر، خدا باپ بیٹے کو مخاطب ہو کر، اے خدا تیرا تخت ابدالآباد ہے، تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے، تو نے صداقت سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت کی، اسی لیے خدا تیرے خدا نے۔ سب سے پہلے خدا باپ خداوند یسوع مسیح کو اے خدا کہہ کر پکارتے ہیں، پھر اپنے آپ کی طرف توجہ، ہماری توجہ دلانے کے لیے کہ کون یہ کہہ رہے ہیں، وہ خدا باپ ہیں۔ خدا تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھ کو تیرے ساتھیوں سے زیادہ مسح کیا، تیرے ساتھیوں سے زیادہ مسح کی، جتنے بھی تیرے ساتھی ہیں، جتنے بھی ملائک ہیں، جتنے بھی تیرے خادم ہیں، ان سب سے بڑھ کر تجھے مسح کیا۔ ان کی وساطت سے نجات نہیں بھیجا، بلکہ نجات کو تیری وساطت سے انسانوں کے لیے بخشا۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے، ہم انسانوں کے لیے خدا کی جانب سے ایک بخشش ہے، ایک کامل بخشش ہے کہ اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو خداوند ہمیں نجات بخشتا ہے اور ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آخر میں ہم پڑھتے ہیں، اور یہ کہ اے خداوند، اور یہ کہ اے خداوند تو نے ابتدا میں زمین کی نیو ڈالی۔ کس نے؟ اے خداوند کہہ کر پھر خدا باپ خداوند یسوع کو مخاطب کر کے اے خداوند تو نے ابتدا میں زمین کی نیو ڈالی اور آسمان تیرے ہاتھ کی کاریگری ہیں۔ اب تخت خداوند، جیسا کہ داؤد نبی نے، موسیٰ نے، دوسرے انبیاء نے ایسے خداوند روح مقدس سے الہام لے کر یہ پڑھے، بہت سے یہ کہنے لگے کہ یہ داؤد کے بارے میں ہے، داؤد کی سلطنت کے بارے میں ہے۔ داؤد مر گئے، چلے گئے، اس کی سلطنت نہ رہی، کسی بھی بادشاہ کی سلطنت نہ رہی۔ ساری بادشاہت جو ہے، انسانی بادشاہت جو ہے، وہ آتی جاتی رہتی ہے، مگر صرف خداوند یسوع مسیح کی جو سلطنت ہے، جس نے ابتدا میں زمین کی نیو ڈالی اور آسمان اس کے ہاتھ کی کاریگری ہے، یہاں پر لکھا ہے سارے کے سارے نیست و نابود ہو جائیں گے مگر تو باقی رہے گا۔ صرف خداوند یسوع مسیح اور اس کی جو سلطنت ہے وہی باقی رہے گا۔ وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے، جتنی بھی چیزیں ہیں تو انہیں چادر کی طرح لپیٹے گا اور وہ پوشاک کی طرح بدل جائیں گے، مگر تو وہی ہے، ہمیشہ سے وہی ہے، تو تبدیل نہ ہونے والا خداوند ہے، تو لا تغیر خدا ہے۔ اسی وجہ سے میں ہمیشہ یہ خواہش کرتا ہوں، اگر کوئی آپ سے کہے کہ خدا کا مقدس کلام جو ہے وہ اب تغیر کیا ہوا ہے، بہت سے ہمارے مسلمان ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خدا کا کلام ہے یہ تحریف شدہ ہے، یعنی حرف گزاری کیا ہوا ہے انسانوں کے ہاتھ۔ خدا کا کلام انسان کا کلام نہیں، وہ خدا قادر مطلق کا کلام ہے۔ جو اس نے کہا اس کی محافظت وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ زبور 12 میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ
पुश्त दर पुश्त अपनी कलाम की मुहाफिजत इंसानों के हाथ में देकर फरमाते हैं, क्योंकि ये हिदायत है हमारे लिए, इसको हमारे हाथ में देकर वो इसकी मुहाफिजत फरमाते हैं और कोई इसे तहरीफ नहीं कर सकता। और यहां पर हम पढ़ते हैं कि वो जो खुदावंद है मगर तू वही है और तेरे बरस ख़त्म ना होंगे, वो हमेशा खुदावंद है, ला तग़य्युर खुदावंद है और उसका कलाम भी ला तग़य्युर है। और वो जो है मसीह जो है, खुदावंद यीशु मसीह जो है, फरिश्तों से बरतर है, अनबिया से बरतर हैं, सारी मखलूक़ात से बरतर हैं। और जैसा कि खुदा के मुक़द्दस कलाम कुल्सियों में हम पढ़ते हैं कि सब चीज़ों को खुदावंद ने अपने लिए बनाया है, सब चीज़ों को खुदावंद ने बनाया है, खुदावंद यीशु मसीह की वसातत से बनाया है और अपने लिए बनाया है। और वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गई, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीले से और उसके वास्ते पैदा हुई और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं, यानी उसके बगैर कोई भी चीज़ कायम नहीं है। तो अजीज़ दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि वो सारी कायनात का खालिक व मालिक है, वो सब चीज़ों का सरदार है, वो खुदावंद है, वो आलमीन का रब है। और जब हम उस पर एतमाद करते हैं, बावर करते हैं, ईमान लाते हैं, तो वो हमें हमारे गुनाहों से बचाता है, वो हमें बचाता है और ये बख्शिश हमें अता फरमाते हैं कि हम उसके बेटे और बेटियों का दर्जा पाएँ, हयात जाविदा पाएँ। बस इतनी सी दुआ है खुदावंद, मैं इकरार करता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ। आज मैं तेरे कलाम से ये जाना कि तू खुदावंद है, तू ही निजातगर है। ऐ खुदावंद मुझे बचा। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, मैं शुक्रगुजार हूँ उस कुर्बानी के लिए जो तूने अपने लहू बहा कर मेरे गुनाहों का किफ़ारा दिया। तू मुआ, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तू जिंदा खुदावंद है। अब मेरे दिल का सरदार बन, मेरे दिल का बादशाह बन, मेरे दिल का खुदावंद बन, मेरा खुदावंद बन, मेरा निजातगर बन। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आमीन। इतनी सी दुआ और खुदावंद आपको कबूल फरमाता है अपने खादिम कहकर, ताकि आप उन्हें जलाल दें, अपने बेटे और बेटियों का दर्जा देकर, ताकि आप खुदा की इच्छा को, मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी से, मसीही ज़िंदगी से इस दुनिया में पूरी करें। खुदावंद आपको बरकत अता फरमाए। आमीन।